बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यम व आदमु बैनल माइ वत्तीन व आलि बैतिही तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अम्मा बअदु फ़क़त क़ाल अल्लाहु तआला तबारका फ़ी कलामिहिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैति व युत्तहिरकुम तत्हीरा। सबसे पहले आप तमाम साहिबान को शबानुल मुअज़्ज़म में आने वाले मासूमीन की आमद मुबारक हो। मैं परवरदिगार आलम से दुआ कहूँ कि वो हमें अपने मासूमीन के लातादाद जश्न मनाने की तौफीक अता फरमाए। आज के इस अजीम जश्न के बानी मेरे भाई जनाब सैयद ज़ैनुल आबिदीन साहब, डॉक्टर ज़ैगम इक़्तिदार साहब और इनके पूरे खानवादा की मालिक तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा फरमाए। इस बड़े दरबार से कोई खाली दामन न जाए। हमारी लाखों दुआओं की दुआ हमारे वारिस का ज़हूर जल्द फरमा, हमारे इमाम को हमसे राज़ी फरमा। एक सलवात इतनी बुलंद भेजे जितनी मोहम्मद वाले मोहम्मद ने ताकत अता फरमाई है। जो है बात शुरू कीजिए। एक बावफा ने मार के पानी को ठोकरे, एक बावफा ने मार के पानी को ठोकरे, दरिया का खुद इतिहास का आदि बना दिया और पानी तवाफ करने लगा कब्र का अयास, पानी तवाफ करने लगा कब्र का अयास, अब्बास ने फुरात को हादी बना दिया। काफ़ी देर से अल्हम्दुलिल्लाह महफिल जारी है और तमाम मौज़ूज़ अहबाब आपके सामने अपना अपना नजराने अक़ीदत पेश कर चुके हैं। और मेरे बाद जनाब मोहतरम मीर तकल्लुम साहब और सफ़ीर विला जनाब मीर सबीर साहब, जिन्हें आपके साथ साथ मैं भी सुनने के लिए यहाँ आया हूँ। ज़ैन भाई का हम सब के साथ एक ताल्लुक़ ऐसा है और मैं समझता हूँ कि ज़ैन भाई का ये फ़रोग़ अज़ा में इस तरह काम परवरदिगार को इतना पसंद आया कि अब इनकी नस्ल में भी ये ज़िक्र आया है। फ़रदीन हमारे भतीजा मालिक इनकी ज़िंदगी दराज करे और इनकी ज़बान में मज़ीद तासीर अता फ़रमाए। बग़ैर किसी तमहीद के चंद जुमले आपकी खिदमत में पेश करके मैं मिंबर अपने मोहतरम के हवाले करना चाहता हूँ। मोहम्मद वाले मोहम्मद के घर की कनीज़ हैं, नाम फ़िज़ा है। जितनी जल्दी आप करेंगे उससे ज़्यादा जल्दी मैं करूँगा। जनाब सैयदा के पास तशरीफ़ रखती हैं और एक सवाल किया। फरमाती कि बीबी, अर्श पर आपके बेटे हुसैन के कितने नाम हैं? अर्श पर आपके बेटे हुसैन की सैयद बुखारी साहब कितने नाम हैं? बीबी फरमाती कि अर्श पर मेरे बेटे हुसैन के 50 नाम हैं। जैसे आप खामोश हो गए जब मैंने ये इबारत पढ़ी तो मैं भी यहाँ तक खामोश रहा कि लातादाद नाम होते तो भी कोई वो नहीं था। ये 50 नाम बीबी ने क्यों कही? लेकिन जब मैंने अगली सत्र पढ़ी तो फिर मुझे अंदाज़ा हुआ साजिद बख्तियारी साहब के इसमें राज क्या था। फरमाया अर्श पर मेरे बेटे हुसैन के 50 नाम है और मुझे खबर नहीं कि आप में से कौन कितना बोलेगा। जनाब फ़िज़ा फरमाती है कि बीबी उन नामों का मकाम क्या है, उन नामों की फजीलत क्या है? सैयदा फरमाती हैं फ़िज़ा तुम्हारे समझ जाने के लिए यही काफ़ी है कि जिब्राइल को उनमें से एक नाम का इल्म है और वो मलाइका का सरदार है। जिसे बात समझ में आई है, जिसे बात समझ में आई है वो ज़रूर बोलेगा। मेरे साथ दीजिएगा। मौला आपको सलाम अलैकुम सोनमल साहब, दीगर अहबाब, अदनान मोहसिन साहब, सारे जितने भी शोहराए कराम तशरीफ़ रखते हैं। फरमाया जिब्राइल को उन नामों में से एक नाम का इल्म है तो वो क्या है? मलाइका का सरदार। आधे अफराद बोले मैं चाहता हूँ कि सब बोल पड़े। जनाब फ़िज़ा फरमाती है कि बीबी क्या मुझे भी कोई नाम तालीम फरमाएंगी? बीबी फरमाती एक नाम क्यों, मैं तुम्हें 50 नाम बता देती हूँ। ये कहकर बीबी ने 50 नाम जनाब फ़िज़ा को तालीम कर दिए। जैसे ही तालीम की बीबी फ़िज़ा ने सर झुका लिया। सैयदा फरमाती फ़िज़ा बहन क्या हुआ? फरमाया मैं सोच रही हूँ जिब्राइल को एक नाम का इल्म है तो वो मलाइका का सरदार है, मुझे 50 नामों का इल्म है तो मेरा मकाम क्या है? सैयदा फरमाती फ़िज़ा क्या तेरा ये मकाम कम है? हुसैन तुझे माँ कहता है। बहुत मेहरबानी, मौला आपको सलामत रखे। उन हाथों की खैर हो जो 14 की मदा में बुलंद होते हैं।
मौला आपको आबाद व शाद रखे। क्या कहा कि फिर समझेगा, फरमाया हुसैन तुझे माँ कहता है। जो अभी तक खड़े वो नहीं बोले, मैं चाहूंगा कि वो भी बोल लें। फरमाया हुसैन तुझे माँ कहता है। बीबी फिजा फरमाती है हाँ ये तो बात हुई कि हुसैन मुझे माँ कहता है। बीबी फरमाती है एक और बात है। बीबी कौन सी? फरमाया भले वो मलाइका का सरदार है मगर जब हमारे दरवाजे पे आता है तो इजाजत तो तुझसे तलब करता है। मौला आपको सलामत रखे, मौला आपको आबाद रखे। डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद हुसैन अकबर साहब को मालिक सेहत कामला अता फरमाए। बस यहीं पर आज की एक बात आपके खिदमत में पेश करके मैं मिंबर अपने मोहतरम के हवाले करना चाहता हूँ। तवज्जो है आप साहिबान की। यही हुसैन कि जिसे मानने के लिए अल्लाह ने मजहब की कैद नहीं रखी, जब दुनिया में आया तो अरब की औरतों ने देखा सैयदा अपने काम में मसरूफ है और हुसैन का झूला हिल रहा है। पूछने वालियों ने पूछा बीबी आप तो अपने काम में मसरूफ हैं, ये बच्चे का झूला कौन झूला रहा है? फरमाया जब मैं अपने कामों में मसरूफ होती हूँ, कभी आदम झूला झुलाने आते हैं, कभी नूह झूला झुलाने आते हैं, कभी इब्राहिम झूला झुलाने आते हैं, कभी मूसा झूला झुलाने आते हैं, कभी जिब्राइल आते हैं तो कभी मिकाइल आते हैं, कभी इसराफील आते हैं तो कभी हिस्कील आते हैं, कभी दरदईल आते हैं। 1.25 लाख अंबिया और तमाम मलाइका जिसका झूला झुलाए उसे हुसैन कहते हैं और जिसका झूला हुसैन झुलाए उसे अब्बास कहते हैं। वाली जनाब लाला तवज्जो चाहूंगा। आपको सलाम। कोहाट से हमारे में मोमिनीन आए, घबराए हुए तो नहीं आप साहिबान। और इस लम्हे अच्छा बहन वाली जनाब ये तो 1 करोड़ से बढ़कर है, घबराए हुए नहीं है साजिद बख्तियार साहब। इस लम्हे शौहदाए पेशावर को भी याद रखिएगा और दुश्मन पर लानत कीजिएगा, क्योंकि अहले बैत के यहाँ हमारे यहाँ जहाँ तवल्ला है वहीं तबर्रा है। जिसने ये काम किया अल्लाह उसे नेस्तो नाबूद करे। दुश्मन पागल है, वो ये समझता है कि शायद हम एक शिया मारेंगे तो ये आज़ादारी से रुक जाएंगे, ये जश्न से रुक जाएंगे। वो जानता नहीं है कि वो तो एक मार कर हमारा काम और आसान करता है। क्यों कि हम तो शहीद की तदफीन करके फौरन कहते हैं ऐलान करो कल इसके सोयम की मजलिस करनी है, फिर इसके दसवें की मजलिस करनी है, फिर इसके चेलुम की मजलिस करनी है। घबराए हुए तो नहीं आप साहिबान मोहतरम। आज का एक और जुमला और मैं मिंबर मीर तकल्लुम साहब को देना चाहता हूँ। जैन भाई तवज्जो चाहूंगा, अंसर भाई तवज्जो चाहूंगा। वही हसनैन सैयदा के पास आए, फरमाते हैं कि बीबी अम्मा सुबह ईद है, हमारे लिबास कहाँ है? ना आप सब बोलेंगे तो लुत्फ आएगा। फरदीन सब बोलिएगा, क्योंकि ये जैन भाई के लिए एक मुबारक का मौका है कि अब ये जिक्र इनकी नस्लों में आ रहा है। और मैं ये समझता हूँ कि आने वाला हर बच्चा जो मनकबत की फील्ड में आ रहा है उसको दुआ जनाब मीर हसन मीर साहब की है। और ये एक ऐसा काम है कि जो और दुश्मन को खटकता ही इसलिए है कि ये जो लोग हमारे बारे में बातें करते जनाब ये कह दिया ये कह दिया, उनको असल में इस बात की तकलीफ है कि हम उनकी तरह मिंबर पर आकर अपने बाप दादा का नहीं अली का नाम लेते हैं। और अली का नाम तो फिर ऐसा है कि जो गिरतों को थामता है। बोल सकते तो बोलिएगा। हसनैन ने कहा अम्मा सुबह ईद है, हमारे लिबास कहाँ है? बीबी फरमाते मुतमईन होकर सो जाओ, अभी दर्जी तुम्हारे कपड़े लेकर आने वाला है। अब मिनाजुल हुसैन यहाँ पर इतनी बड़ी दरसगाह है, मैं यहाँ जिम्मेदारी से हुजूर ये जुमला कहना चाहता हूँ। लोग यहाँ ये लिखते हैं कि बीबी ने बच्चों से वादा किया और 2 रकअत नमाज हाजत पढ़ी कि परवरदिगार मैंने अपने बच्चों से वादा किया है, लिहाजा कहीं से लिबास की सबील बना। गलत, वो बतूल बतूल ही नहीं जो मशीयत के इरादों को न जानती हो। सैयदा ने 2 रकअत नमाज जरूर पढ़ी मगर वो हाजत की नहीं, वो शुक्राने की थी कि परवरदिगार तेरा शुक्रिया, मेरे बच्चों ने लिबास की ख्वाहिश की, जिब्राइल जन्नत से लिबास लाएगा, बच्चे ज़ेबे तन करके मदीने की गलियों में फिरेंगे। लोग पूछेंगे कहां से आया, बच्चे बताएंगे वहां से आया, तो पता चल जाएगा जो जहां का होता है। तवज्जो चाहूंगा। मौला आपको सलामत रखे। जो जहां का होता है वो वहां की चीजें इस्तेमाल करता है। तो फिर सब एक जुमला आज का कहना चाहता हूं, जिनके लिबास जन्नत से आए उन्हें हसनैन कहते हैं और जिसका लिबास बतूल सीकर जाए उसे अब्बास कहते हैं।